गोविंद जी, आप जो है लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने की क्या भूमिका आपकी है? मैं गोविंद कनौजिया संयुक्त मंत्री पद पे प्रत्याशी हूँ। मेरे पद पे 24 लोग और हैं, जिसमें 3 का चुनाव होना है। 3 में से 1 वोट की मैं अपील कर रहा हूँ और अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य किया है और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि अधिवक्ता हित के लिए कार्य करें। गोविंद जी, हर व्यक्ति, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग ये बात करते हैं कि हम अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन जब अधिवक्ताओं की कोई बात आती है तो वही अधिवक्ता नदारत आते हैं। और आप चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होंगी जो अधिवक्ताओं को सुविधा के लिए मिले? मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि पूरे कचहरी परिसर में साफ सफाई व्यवस्था हो। लैट्रिन बाथरूम की समस्या बहुत ख़राब है। महिलाओं के लिए लैट्रिन बाथरूम की समस्या नहीं है। वहाँ पे कोई भी बाथरूम स्वच्छ नहीं है, सब गंदे। आप किसी भी ऑफिस चले जाइए, ऑफिस में कोई साफ़ सफाई नहीं, फाइलें अस्त व्यस्त रहती हैं। वकीलों के लिए पानी पीने तक की कोई सुविधा नहीं है, ना कि हैंडपाइप है, ना कोई बोरिंग लगी हुई है, ना कोई समरसेबल है, ना कोई वाटर कूलर लगा है। तो कोशिश ये रहेगी कि जीत के बाद पहला काम ये किया जाए कि स्वच्छ शौचालय मिले, महिलाओं के लिए अलग से एक कैबिन बने और साफ़ सफाई की व्यवस्था रहे। गोविंद जी, ये आपकी बातें ठीक है। ये वादे हर अधिवक्ता जो है चुनाव लड़ रहा है वो सब करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद आखिर लोग भूल क्यों जाते हैं इन समस्याओं को? देखिए, जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं, जो लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो वो अपना पैसा जो चुनाव में लगाते हैं उसको रिकवरी करने के लिए अधिवक्ता हित भूल के अपना हित करते हैं। तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, ना कि पैसा है, ना चुनाव में खर्च करते हैं और अधिवक्ता हित के ही भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मन में ये कैसे भावना आई कि हम चुनाव लड़ें? चुनाव लड़ने की कैसे प्लानिंग की आपने? पिछले 12 वर्षों से कचहरी में हूँ और मेरा 2013 का रजिस्ट्रेशन है। 12 सालों से मैं कचहरी में वकालत कर रहा हूँ और चुनाव लड़ने की इच्छा इसलिए भी हुई कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ अधिवक्ता के लिए कुछ कर सकूँ। कुछ करने के लिए किसी पद पे आना ज़रूरी है, ताकि शासन से, सत्ता से लड़ाई करके, सरकार से लड़ाई करके कुछ अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए कर सकूँ। तो अगर मान लीजिए कि आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मेरा मुकाबला मेरी मेहनत से है और मेरे अधिवक्ता भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मान रहा हूँ। मैं आज अकेला प्रत्याशी मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जीत सुनिश्चित होगी और मैं पहले स्थान से दूसरे स्थान या तीसरे नंबर 3 में 1 में आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए गोविंद जी, आपके अधिवक्ता से क्या अपील है? मेरी अधिवक्ताओं से अपील है कि एक स्वच्छ और निष्पक्ष ईमानदार लोगों को बार में बैठाएं। ऐसे लोगों को बार में बैठाएं जो कि सरकार की दलाली ना करें, जो कि सरकार के लिए काम ना करें, अधिवक्ताओं के लिए सरकार से कुछ लेकर आएँ। तहसीलों की स्थिति बहुत ख़राब है। तहसीलों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आम अधिवक्ता छोड़िए, आम जनमानस का काम होता नहीं है। लेखपाल कानून को, डीएम, एसडीएम जो भी हो, किसी तरह का कोई कार्य अधिवक्ता हित में नहीं करते हैं। अधिवक्ता के दाखिल खारिज की फाइलें हो या धारा 80 की फाइलें हो या कोई भी फाइल हो, पैमाइश की फाइल हो या धारा 24 की फाइल हो, सब पड़ी रहती है। किसी प्रकार का कोई काम तहसील स्तर पर नहीं हो रहा है। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी तहसील स्तर पर सारी की सारी जो अधिवक्ताओं से संबंधित सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, समाज से संबंधित है, उसको ठीक कर सकूं। मतदान कब है और आप अपने लिए क्या अपील करेंगे? मतदान 9 सितंबर 2024 को है, सोमवार को है। मेरी अधिवक्ता भाइयों से एक अपील है कि मुझे 3 में से 1 वोट संयुक्त मंत्री पद पे दे और भारी मतों से विजय बनाए अधिवक्ता हित के लिए। धन्यवाद।